हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रीन्स थ्योरम के बारे में। तो सिलेबस में तो हमारे ग्रीन्स थ्योरम का प्रूफ है नहीं, तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ग्रीन्स थ्योरम के न्यूमेरिकल को कैसे डील कर सकते हैं और साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर देंगे जिससे करके ग्रीन्स थ्योरम के किसी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ना आए। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो ये जो ग्रीन्स थ्योरम है वो ग्रीन्स थ्योरम दिया गया है लाइन इंटीग्रल के लिए। अब लाइन इंटीग्रल क्या होता है हमें पता है, जिसे हम इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाइन इंटीग्रल के लिए ग्रीन्स थ्योरम क्या है वो देख लेते हैं। तो लाइन इंटीग्रल इज इक्वल्स टू बोल देंगे इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ठीक है, which is equals to double integration over region R del n by del x minus del m by del y dx dy। तो ये हमारा हो गया ग्रीन्स थ्योरम का इक्वेशन। तो ये इक्वेशन याद रखना बहुत ही जरूरी है अगर ग्रीन थ्योरम के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो। अब क्वेश्चन आएगा कि ग्रीन थ्योरम के जो न्यूमेरिकल्स है उसे कैसे डील करें। तो उसमें एक ही आपको मेथड याद रखनी है, हर एक न्यूमेरिकल में वही लगा देना। सबसे पहले तो ये जो साइड है हमारी, ये साइड को हम बोल देंगे LHS, ठीक है। अब LHS का इसका कुछ आंसर आएगा, इसे कुछ सॉल्व करेंगे तो कुछ आंसर आएगा, इतने पार्ट का सपोज आंसर आया 5, ठीक है। अच्छा, बाद में हमेशा हम ये जो साइड है उसे हम बोल देंगे RHS। अब ये साइड को हम सॉल्व करेंगे तो इसका सपोज कुछ आंसर आया, सपोज करते हैं 5, तो हम बोल देंगे कि यहां पे LHS इज इक्वल्स टू RHS हमें मिल रहा है, जिससे करके हमने ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई कर दिया। और न्यूमेरिकल भी ऐसे ही पूछते हैं कि एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है और ऐसा पूछा है वेरीफाई दिस न्यूमेरिकल विथ ग्रीन्स थ्योरम, यानी क्या करोगे, ये साइड लोगे उसको सॉल्व करोगे उसका कुछ आंसर आएगा, फिर ये साइड लोगे उसको सॉल्व करोगे उसका कुछ आंसर आएगा। दोनों आंसर अगर सेम आते हैं LHS और RHS तो हम बोल देंगे कि ग्रीन्स थ्योरम से ये वेरीफाई हो चुका है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर क्या ये जो बीच की साइड है इसको हम RHS लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा हाँ, इससे भी आप आंसर फाइंड कर सकते हो। तो इससे भी आंसर सेम ही आने वाला है, लेकिन इजीनेस के लिए हम बोल देंगे LHS हमेशा ये लेंगे और RHS हमेशा ये लेंगे और दोनों के आंसर सेम आएंगे, तो ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई हो गया है। अब एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिससे करके और अच्छे से समझ में आ जाए। तो न्यूमेरिकल है वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम फॉर द फील्ड f is equals to 2xi minus 3yj full stop disk forms the region x square plus y square less than or equals to a square and its boundary r of t is equals to a cos ti plus a sin tj। अब इन शॉर्ट करना क्या है, हमें ये जो वेक्टर फील्ड दी हुई है वो वेक्टर फील्ड को हमें ग्रीन्स थ्योरम के साथ वेरीफाई कराना है। तो कैसे वेरीफाई कराएंगे, तो वापस से वही इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, लाइन इंटीग्रल का इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर इज इक्वल्स टू कौन सा बोला था हमने, डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्रीन्स थ्योरम। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले हम LHS साइड ले लेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे, उसका जो आंसर आएगा वही आंसर RHS साइड का अगर आता है तो हम बोल देंगे ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो LHS साइड से स्टार्ट करते हैं। LHS साइड क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dr है। तो सबसे पहले f डॉट dr ढूंढ लेते हैं, बाद में उसको इंटीग्रेट करा देंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब f हमें दिया हुआ है, तो हाँ मैं बोलूंगा f तो हमें दिया है, कौन सा है f, 2xi minus 3yj। तो यहां लिख लेते हैं, पहले तो f डॉट dr कर देते हैं, ठीक है। f डॉट dr क्या है, f 2xi माइनस 3yj, ठीक है। उसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेनी है, dr यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ। अब उसके लिए हमें पोजीशन वेक्टर पता है, r क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन xi प्लस yj। हमें क्या चाहिए, पोजीशन वेक्टर नहीं चाहिए हमें, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। तो इसे डिफरेंशिएट करा देंगे, सो dr हो जाएगा, ये dx हो जाएगा और ये dy हो जाएगा। तो ये dr का आंसर यहां रख देंगे, ये हो जाएगा हमारा dxi प्लस dyj, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया।
विच इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे आई के साथ, आई वाली टर्म कैसे मल्टीप्लाई करो, आई इंटू आई 1 होता है, तो बचा क्या 2x, और इसका मल्टीप्लीकेशन dx के साथ, नेगेटिव साइन लगा दो, j वाली टर्म को j वाली टर्म से मल्टीप्लाई करो, j इंटू j 1 होता है, बचा क्या 3y, और यहां पे dy, ठीक है। अच्छा, अब हमें तो क्या चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dr चाहिए, तो क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f डॉट dr, ठीक है। यहां पे भी चाहो तो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा f डॉट dr। अच्छा, अब क्या करें, तो यहां पे अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें यहां पे पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है, ये कौन सा है, सर्कल है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है, तो लिख लेते हैं क्या कि r ऑफ t इज इक्वल्स टू a cos t i प्लस a sin t j, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए, इसमें से x और y की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, i वाला टर्म जो है वो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू मैं लिख लेता हूं यहां कहां पे, सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a cos t। उसी तरीके से अगर y की बात करें तो ये j वाला टर्म जो है वो y की वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल्स टू a sin t। अच्छा, अब ये x की वैल्यू यहां पे रख देंगे, सो विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2, x कितना है, x है a cos t। अच्छा, साथ में क्या है, dx है, तो यहां पे अगर dx है तो ये t को विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट नहीं करा पाएंगे, तो अब हम क्या करेंगे, dx की वैल्यू ढूंढेंगे इन टर्म्स ऑफ t, जिससे करके cos t का इंटीग्रेशन पॉसिबल हो। वापस एक बार, x की वैल्यू हमने रख दी, वो हमें मिली इन टर्म्स ऑफ t, तो यहां पे t आ गया a cos t। अब ये जो t टर्म है उसे विथ रिस्पेक्ट टू dx या फिर x डिफरेंशिएट इंटीग्रेट नहीं करा पाएंगे, जिससे करके हम अब dx की वैल्यू फाइंड करेंगे in terms of t so that integration is possible। तो dx कैसे फाइंड करें, तो इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, सो dx बाई dt इज इक्वल टू a तो कांस्टेंट, ठीक है, cos t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन टी, तो ये माइनस साइन आगे लगा देते हैं, तो हमें तो चाहिए क्या, हमें तो चाहिए dx का वैल्यू, सो dx का वैल्यू हमें मिल चुका है a sin t dt, ठीक है। तो ये dx की जो वैल्यू मिली हमें वो यहां पे रख देते हैं, वो क्या है, माइनस a sin t और साथ में dt, ठीक है। अब ये t का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, dt आ चुका है, ठीक है, माइनस, अब ये कौन सा है, y, तो पहले तो 3 लिख लेते हैं, y की वैल्यू ये रही a sin t, तो y की वैल्यू लिख लेते हैं a sin t। अच्छा, साथ में क्या है dy, सो dy यानी विथ रिस्पेक्ट टू y, t का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं, तो dy की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ dt ढूंढेंगे, यहां किया वैसे ही, तो dy की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, तो इसे हम डिफरेंशिएट करा देंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, सो dy बाई dt, a तो कांस्टेंट, sin t का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos t, हमें चाहिए क्या dy, सो dy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a cos t dt, तो dy की वैल्यू यहां पे रख देंगे, ये रही dy की वैल्यू होगी a cos t dt, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, सो विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, माइनस साइन है तो माइनस लगा दिया, 2 ये a से a मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर, बचा क्या sin t, यहां पे cos t और साथ में dt, ठीक है। अच्छा, माइनस ये 3a स्क्वायर हो गया, बचा क्या sin t साथ में cos t और बचा लास्ट में dt, ठीक है, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या करेंगे, ये है a स्क्वायर साइन टी कॉस टी डी टी, ये है a स्क्वायर साइन टी कॉस टी डी टी, तो ये -2 -3 कितना हो जाएगा, -5 a स्क्वायर साइन टी कॉस टी साथ में डी टी, ठीक है। अब ये जो -5 a स्क्वायर है कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं इंटीग्रेशन के, बचेगा क्या साइन टी कॉस टी डी टी, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अगर मैं ऐसा लिखूं 5a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कर दूं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 लगा दूं यहां पे, साइन टी कॉस टी डी टी, तो कुछ गलत होगा, नहीं होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो वापस से ये स्टेप आ जाएगा, तो 2 से यहां पे मैंने मल्टीप्लाई किया है। अब मैंने क्यों किया है उसका सिंपल रीजन है, हमें एक इक्वेशन पता है कौन सा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है, तो ये 2 साइन टी कॉस टी किसके बराबर होगा, साइन 2t के बराबर होगा।
तो लिख लेते हैं यहाँ पे -5a² इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर होगा, sin 2 थीटा यानी 2t के बराबर होगा dt एज इट इज। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा सर ये लिमिट्स कौन सी रखें, तो यहाँ पे सीधे सीधा लिमिट दिया हुआ है हमें, कहां पे दिया है, यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है, तो ये सर्कल का जो लिमिट होगी कहां से कहां तक जाएगी, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं 0 से लेके 2 पाई तक ही जाने वाला है। क्यों, क्योंकि x² + y² = r² का एक इक्वेशन हमें पता है पैरामेट्रिक, तो ये कौन सा है, ये है इक्वेशन सर्कल का। कोई कोई न्यूमेरिकल में ऐसे सीधे सीधे भी लिमिट दी हुई होती है 0 से लेके 2 पाई, यहां पे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये सर्कल है, तो सर्कल कहां से कहां होगा, 0 से लेके 2 पाई के बीच में, तो यहां पे हम इसे इंटीग्रेट कराएंगे 0 से लेके 2 पाई के बीच में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे लिख लेते हैं किसका आंसर हम फाइंड कर रहे हैं, LHS यानी FDR का हम आंसर फाइंड कर रहे हैं। सो विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -5a² और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी का क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी का -cos t, और जो एक्स्ट्रा टर्म है t के साथ वो हमेशा हम डिवाइड करते हैं, ये हमें पता है। 0 से लेके 2 पाई अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ गई, विच इज इक्वल टू ये माइनस साइन बाहर निकालो तो प्लस हो जाएगा, सो +5a², ये 2 बाहर निकालो 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या, cos 2t और 0 से लेके 2 पाई, सो विच इज इक्वल टू 5a² डिवाइडेड बाई 4। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखे, t की जगह पहले 2 पाई लिखते हैं, cos 2 पाई माइनस t की जगह 0 cos 2 इंटू 0। ठीक है, विच इज इक्वल टू 5a² बाई 4, ये हो जाएगा cos 4 पाई माइनस cos 0, सो 5a² डिवाइड बाई 4, cos 4 पाई कितना होगा 0 माइनस cos 0 0, यानी इसका आंसर हमें कितना मिला 0 के बराबर। तो ये जो LHS है उसका आंसर कितना मिल गया, हमें 0 मिल चुका है, तो ये 0 आ गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम किसका आंसर फाइंड करेंगे, अब इसका आंसर फाइंड करेंगे। अगर ये आंसर 0 आता है तभी हम बोलेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, तभी हम बोलेंगे ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई हो गया है। ठीक है, अब ये आंसर अगर हमें ढूंढना है तो कैसे फाइंड करें, तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहेगा, m और n की वैल्यू चाहेगी, तभी तो इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा। तो m और n की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए हमने पढ़ा हुआ है f इज इक्वल्स टू क्या होता था, mi प्लस एन जे, ये हमने ये इक्वेशन हम देख चुके हैं फ्लक्स में। ठीक है, अच्छा, सो f इज इक्वल्स टू ये इक्वेशन है mi प्लस एन जे, हमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो हमारा इक्वेशन है इसे हम इसके साथ कंपेयर अगर कराते हैं तो ये m की जगह पे क्या है 2x है, तो मैं बोल दूंगा m इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2x आ गया। अच्छा, और n इज इक्वल्स टू क्या आ गया, n इज इक्वल्स टू ये वाली साइड -3y है, तो n इज इक्वल्स टू -3y आ गया। ठीक है, हमें तो क्या करना है, हमें तो ढूंढना है डेल m बाई डेल y, यानी डेल m बाई डेल y ढूंढना है, यानी ये जो m है उसे विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कराना है, तो y के लिए x वाली टर्म कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी डेल m बाई डेल y कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से डेल n बाई डेल x ढूंढना है, सो डेल n बाई डेल x इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू x, y क्या है कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी डेल n बाई डेल x और डेल m बाई डेल y की वैल्यू मिल गई है, तो अब हम ले लेते हैं कौन सी साइड, RHS साइड। RHS साइड में क्या है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल n बाई डेल x माइनस डेल m बाई डेल y dx dy, सो विच इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल n बाई डेल x, ये रहा 0 माइनस डेल m बाई डेल y, ये रहा 0, बचा क्या dx dy, तो ये क्या हो गया 0 का इंटीग्रेशन, यहाँ पे 0 आ गया, 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा हमेशा 0 होगा, यानी RHS भी कितना आ गया 0, LHS भी कितना आ गया 0, 0 बराबर 0। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ग्रीन्स थ्योरम है वो हमने वेरीफाई कर दिया। तो इसके ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।